हेलो फ्रेंड, मैं आप यूट्यूब चैनल सुदीप विद स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के वर्णमाला जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट और महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं जो एग्ज़ाम में आपको सहायता होंगी प्रश्न को हल करने में। हिंदी वर्णमाला के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में यूपीपी और एसएससी जीडी में पूछे भी जाते हैं। जो जैसे वर्णमाला किसे कहते हैं? विभिन्न वर्गों के व्यवस्थित समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? विभिन्न वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अब यहाँ पर देखते हैं, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, अब वर्णमाला तो हमने देख लिया, वर्ण किसे कहते हैं? वह छोटी छोटी ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भाषा। ये एक क्वेश्चन बन जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या वर्ण है। क्या है? ध्वनि या वर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। अगला देखते हैं इसी प्रकार, वर्णों के कितने प्रकार हैं? वर्णों के कितने प्रकार हैं? जैसे इसमें वर्णों के 2 प्रकार हैं। हिंदी में वर्णों के 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में कितने होते हैं? उसमें भी 2 होते हैं, जिसे बोलते हैं वावेल और कॉन्सोनेंट। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। यहाँ पर देखते हैं स्वर किसे कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं स्वर मूलतः कितने होते हैं? स्वर की मूलतः कितने होते हैं? 11। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। जैसे अ आ इ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? हमारे 11 स्वर हैं। अब अगला देखते हैं, अयोग वाह किसे कहते हैं? अयोग वाह आपको बताना किसे कहते हैं? अयोग वाह जो वर्ण ना स्वर है और ना ही व्यंजन। जो स्वर व या तो व्यंजन नहीं है, वर्णों में उन्हें स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले रखा जाता है, अयोग वाह कहलाता है। स्वरों के बाद और व्यंजन के पहले, जिसे अन आह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अन आह। इसे क्या बोलते हैं? अयोग वाह। अब देखते हैं अयोग वाह की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ पर दिया गया नीचे, अयोग वाह की संख्या कितनी है? 2। कितनी है? 2। कौन सी? अन आह अयोग वाह है। इसी प्रकार अगला देखते हैं, स्वर के कितने भेद हैं? अब देखिए यहाँ पर स्वर के कितने भेद हैं आपको बताना है। स्वर के कितने भेद हैं? स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के कितने प्रकार हुए? 6। कितने प्रकार? 6। एक मात्रा और उच्चारण काल के आधार पर, दूसरा जीभ के आधार पर, तीसरा मुख द्वार या मुख विवर खुलने के आधार पर, चौथा क्या है? ओठ की स्थिति के आधार पर, और पांचवा क्या है? हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, छठा क्या है? घोषत्व के आधार पर। अब यहाँ पर देखते हैं, मात्रा उच्चारण काल के आधार पर कितने स्वर की संख्या होती है? 3। मात्रा व उच्चारण काल के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। अगला देखते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय, एकमात्र का समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। आ ई री उ। आ ई उ क्या है? ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ठीक है। और देखिए यहाँ पर जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 3। कितनी है? 3। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। अगला देखते हैं, अग्रस्वर किसे कहते हैं? अग्रस्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। जीभ के अग्र का भाग का काम करता है उसे हम अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? अग्रस्वर कौन कौन से हैं? ई, छोटी बड़ी ए, आई, ये 4 अग्रस्वर हैं। अब यहाँ पर अग्रस्वर की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा जाता है, अग्रस्वर की संख्या 4 है। कितनी है? 4 हैं। इसी प्रकार अगला देखते हैं, मध्य स्वर किसे कहते हैं? मध्य स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य स्वर। अब देखते हैं, मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है? आपको कमेंट में बताना है कितनी होती हैं। कमेंट में आप ज़रूर बताएं, इसीलिए हम इसमें आपको दिए नहीं है क्वेश्चन आंसर। अगला देखते हैं, पश्च स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। अब पश्च स्वर क्या होता है? कितने होते हैं यहाँ पर देख लीजिए, छोटा ऊ, औ, ओ, औ, आ,
यहाँ पे आगन वाला आगन वाला जो होता है ना, वहीं आ जो है कौन सा है, ये बहुत पूछा जाता है। कौन सा स्वर है जो है पस स्वर। अगला देखते हैं, पस स्वर की संख्या कितनी होती है। पस स्वर की संख्या कितनी होती है, 6। कितनी होती है, 6। अब यहाँ पर देखिए, मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है। मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। एक विपरीत होता है, अर्ध विपरीत, एक असमृत, एक समृत। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। विपरीत किसे कहते हैं, विपरीत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम विपरीत कहते हैं। इनकी संख्या एक होती है, जिसे आ कहते हैं, बड़ा आ। अर्धविपरीत किसे कहते हैं, आपको बताना है। अर्धविपरीत किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें अर्धविपरीत कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धविपरीत। अगला देखते हैं, अर्धविपरीत की संख्या कितनी होती है। अर्धविपरीत की संख्या कितनी होती है, 4। कौन कितनी होती है, 4। छोटा ए ओ आगन वाला आ। अगला देखते हैं, अर्धसमृद्ध किसे कहते हैं। अर्धसमृद्ध, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है और उन्हें अर्धसमृद्ध स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें अर्धसमृद्ध कहते हैं। अर्धसमृद्ध की संख्या कितनी होती है, 2। कौन सी है, ए और ओ। ए और ओ अर्धसमृद्ध है। अगला देखते हैं, समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। अब इन जो है छोटी है, बड़ी ओ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये क्या है, समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, समृद्ध स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4। अगला देखते हैं, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर की संख्या कितनी है, 2। कौन सा है, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। अगला देखते हैं, आवृत्तमुखी किसे कहते हैं। आवृत्तमुखी किसे कहते हैं, बताना है। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी। क्या कहते हैं, आवृत्तमुखी। जैसे छोटा बड़ा, क्या हुआ, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए आए। अब यहाँ देखते हैं, आवृत्तमुखी। आवृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, आवृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। जो है कौन कौन सी है, यहाँ पर देख लीजिए, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए आए। अगला देखते हैं, क्या कहते हैं, वृत्तमुखी स्वर किसे कहते हैं। वृत्तमुखी किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्ताकार या गोलाकार होते हैं उन्हें वृत्तमुखी स्वर कहते हैं। अब यहाँ पर कौन सा है, उ ओ औ। कौन सा है, उ ओ औ। छोटा उ, बड़ा उ, ओ औ। अगला देखते हैं, वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है। वृत्तमुखी की संख्या कितनी होती है, 5। कितनी होती है, 5। अगला देखते हैं, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। अब यहाँ पर देखते हैं, निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं, छोटा बड़ा छोटी, ये क्या है, निर्नुनासिक स्वर। अगला देखते हैं, निर्नुनासिक स्वर की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। छोटा बड़ा ई। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, निर्नुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुनासिक स्वर। ये जो है कितनी होती हैं, अन आ ई। अगला देखते हैं, अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं। अनुनासिक स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे अन है, आह है, आ पे मात्रा, ई है, ई पे चंद्रबिंदी, ये क्या है, अनुनासिक। अनुनासिक की संख्या कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3 होती है। अब यहाँ देखिए, घोषत्व के आधार पर स्वर की संख्या कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2। क्या होता है, घोष और अघोष, घोष और अघोष। अब यहाँ से हम जो है अपना वीडियो जो है एंड करेंगे, जिससे लंबी वीडियो ना हो पाए। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। अगली क्लास में आपसे मिलते हैं। घोष किसे कहते हैं अगली क्लास में आपके पढ़ाएंगे।